तो स्टार्ट करें भाई क्लास अपनी। और आज वाली क्लास में जो स्टार्ट कर रहा हूं, क्या मैं सभी को दिख पा रहा हूं प्रॉपर? एक बार देख लें आपकी स्क्रीन पर मैं हूं, या आप मैं को थंब का एक इंप्रेशन दें कि अगर आप ऑलरेडी तैयार हो कि आपको अपना रजिस्टर पेन लेना है स्टार्ट में। क्वेश्चन क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड है वही अपना ट्रेडिशनल बोर्ड है और मैं इसी पर ज्यादा कंफर्टेबल हूं, और डिजिटल बोर्ड पे मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूं, ना ही अभी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं डिजिटल बोर्ड ले लूं। तो इसी पर अपन काम चला लेते हैं और कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आप डिजिटल बोर्ड को भी भूल जाओगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और स्टार्ट आपको जो भी कोई अगर डिस्कशन करना है, देखो रूल बना लेते हैं। जैसे मैं क्लास में भी जब भी पढ़ाता हूं तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एवरेज है क्या, या ये किस चीज को बताता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं क्लास में अगर होता तो आपको गुलाब जामुन के लिए बात करता हूं हमेशा के लिए। आज अपन वैसे ही बात कर लेते हैं, अपन क्लास में नहीं है तो अपन मान लेते हैं कि जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा मान लें। चीजें समझना भाई, स्टार्ट हो चुकी है, आपका रजिस्टर आपके हाथ में है, पेन आपके हाथ में, और चीजों को समझना। क्लियर है? 5 अगर स्टूडेंट्स हैं और इनको मैं कुछ चीजें दे रहा हूं, जैसे 5 स्टूडेंट्स के मैथ के नंबर मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसा मान लेते हैं। 5 स्टूडेंट्स के मैथ के नंबर अगर मैं आपको बताऊं कि ए स्टूडेंट के 70 मार्क्स हैं, बी स्टूडेंट के 60 मार्क्स हैं, सी स्टूडेंट के 55 मार्क्स हैं, डी स्टूडेंट के अपन 80 मार्क्स हैं, और ई स्टूडेंट के 45 मार्क्स हैं, ऐसा मान लेते हैं। एवरेज होता क्या है? देखो, एवरेज अगर आपसे मैं अगर पूछूं सबसे पहले कि सबसे मिनिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं, आप चीज समझना। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चों ने कर रखी है मैथ्स, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि आप अब जीरो हो। लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण आप वापस जीरो पर आ चुके हो, और अपन अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ सबसे मिनिमम मार्क्स किसके हैं? तो आप बोलोगे ई के मार्क्स हैं सबसे मिनिमम। क्लियर? अपन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं एवरेज की। अब आपसे मैं पूछूं कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, तो आप बोलोगे डी के। क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार औसत कितना है, एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप बोलोगे इन सभी को जोड़ लेते हैं, 70 को, 60 को, 55 को, 80 को, 45 को, और कितने स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना आ रहा है। देखो 130, 180, 260 का अपने पास 300, 310 है। एक बार अगर आप काउंटिंग करें तो 310 आपके पास टोटल मार्क्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? तो आप बोलोगे 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 से आप डिवाइड करा दो। 5 से डिवाइड कराने पर अपने पास आ जाता है 62। तो ये जो 62 है ये आपका क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। कि 62 आपका क्या हो गया? एवरेज हो गया। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, यानी आप यहां पर राशियों का योगफल करते हो। जितने भी अपने पास ऑब्जर्वेशन है उनका आपने टोटल करा है, फिर जितने ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं राशियों की संख्या से आप क्या करते हो? भाग करते हो। ये एक ट्रेडिशनल तरीके की बात कर रहा हूं। राशियों की संख्या से आप क्या करते हो? भाग करते हो। तो यहां पर आपके पास क्या चीज बोलते हो? आप एवरेज बोलते हो। यानी हमें ऑब्जर्वेशन का टोटल करना है, और फिर जिस उस ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग कितनी है, कितने अपने पास ऑब्जर्वेशन है, उससे अपन को क्या करना है? भाग करना है। तो अपना क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी, आपने जो एवरेज निकाला है उसका मान मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होता है। यानी ना तो वो मैक्सिमम से ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का 80 मार्क्स है, ना ही वो 45 से नीचे हो सकता है। यानी ना तो मिनिमम से नीचे जाने वाला है, ना मैक्सिमम से अबव जाने वाला है। क्लियर है बात? वो रहने वाला है इस बीच में। क्लियर है? तो अपने पास जो एवरेज आया है वो 62 आया है, और 62 अपना एवरेज है। ये इसकी पहली बेसिक प्रॉपर्टी है कि कभी भी हमें औसत निकालने के लिए राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या करनी होती है। क्लियर है? और एक प्रॉपर्टी ये हो गई, हमने एक निष्कर्ष निकाला कि औसत जो आएगा वो मिनिमम जो हमारे पास डाटा है वहां पर, और मैक्सिमम डाटा है जो उसके रेंज के बीच में ही रहेगा।
उसे बिलो या अबव नहीं जा सकता, यानी ऊपर और नीचे नहीं जा सकता। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। कभी आंसर निकालो और एवरेज कुछ उठपटांग आ रहा है, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बैंक की तैयारी भी करते हैं, जिनके बैंक के भी एग्जाम है। जब डीआई सॉल्व करोगे तो जो भी आपने एवरेज निकाला, अपने टेबल चार्ट पाईग्राफ जो भी चीज है उसमें ये जरूर देख लेना कि जो एवरेज आपने निकाला है वो मिनिमम और मैक्सिमम के कहीं बीच में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एवरेज जो आपने निकाला वो मैक्सिमम से ही पार चला गया या मिनिमम से बिलो चला गया। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई, पहला तरीका आपको समझ आ गया। क्लियर है? आप हाथ की हाथ इसको उतारते चले जाएं, ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं, रजिस्टर से उतारें, स्क्रीनशॉट के चक्करों में ना रहें। लाइव क्लास चल रही है तो क्लासरूम जैसी हर क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम पे बार बार जोर दे रहा हूं इस वाली चीज पर। कई बार ऑप्शन से आंसर निकल आएगा तो ये काम आता है मिनिमम और मैक्सिमम। कई बार दो ऑप्शनों को खत्म करना हो, ये काम आ जाएगा मिनिमम मैक्सिमम, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। ये चीज हो गई एवरेज की ट्रेडिशनल तरीके की। एक और तरीका है जिसे अपन स्टैटिक्स में यूज करते हैं। स्टैटिक्स में क्या यूज करते हैं एवरेज निकालने के लिए, कि हम कोई भी एक काल्पनिक एवरेज अपने हिसाब से मान लेते हैं और ज्यादातर वो काल्पनिक एवरेज राउंड फिगर जैसा होता है जिससे कि कैलकुलेशन सही हो। जैसे कि ये काल्पनिक फिगर मैं इस एवरेज के लिए जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम में 70 मान लेता हूं। अगर मेरा काल्पनिक एवरेज 70 है, मैं कंपेयरिंग कर रहा हूं इसकी, क्लियर है, तो यहां पर 0 आएगा, ये तो 70 है ही, ये 10 कम है, ये अपने पास अगर इसको बोलो तो 15 कम है, ये 10 एक्स्ट्रा है, और ये अगर आप देखो तो 25 कम है। क्लियर है? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहां पर कितना आ रहा है देखो एक बार, 40 माइनस का 40 है, माइनस का 40 है, यानी जो एवरेज हमने काल्पनिक ले रखा है, तुलना करने के लिए ले रखा है, वो ज्यादा ले रखा है, वो कम होना चाहिए। लेकिन कम कितना कम होना चाहिए, पहले तो इसको 5 से डिवाइड करा लो। क्लियर है? 5 से डिवाइड करने पर यहां पर 8 आएगा। वो जो काल्पनिक आपने एवरेज ले रखा है, एक स्टैंडर्ड एवरेज ले रखा है, उससे 8 कम होना चाहिए, तो अपना आंसर आएगा 62। क्लियर है? ये वाला तरीका बहुत बेहतरीन है। जब आप बड़े लेवल के क्वेश्चन करोगे जहां पर डाटा बहुत बड़ा है, तो आपको चीज समझ आएगी कि यही एक तरीका है। खासतौर से मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के जिनके अभी आरआरबी के एग्जाम चल रहे हैं या आईबीपीएस पीओ के चल रहे हैं, तो वो भी इस चीज को डीआई के अंदर यूज कर सकते हैं कि वो एक काल्पनिक एवरेज ले ले। जब कोई चीज आप कल्पना करके लोगे तो कुछ ऐसी लोगे जो आपके डाटा से मेल खाती हो। अब ये थोड़ी कि यहां पर 200 ले लोगे, कुछ ऐसा लोगे जो इस डाटा से मेल खाता हो, और कुछ ऐसा लोगे जो राउंड फिगर टाइप का हो। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर आप 70 की जगह 69 ले लोगे कि जिसको कंपेयरिंग करने में मुश्किल आ जाए। तो ऐसा डाटा लो जो कि सिंपल हो, इससे भी वही आंसर आया है। क्लियर है? ये मेरा दूसरा कंसेप्ट था कि हम अपने एवरेज को निकालने के लिए एक काल्पनिक मान लेकर उसकी अपने डाटा से तुलना करके जो कम ज्यादा कितना है अपन एवरेज निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको चीज समझ आई होगी। अब मैं इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर चीज आपको समझ आ गई, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। क्लियर है? तो चलो आप थंब इंप्रेशन दे दिया करो जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और चीजें आपके समझ आ जाए। अब मैं चाह रहा हूं कि ये चीज आ गई, मेरे पास डाटा यही है, इसका एवरेज मैंने यहां पर लिख रखा है। क्लियर? 62 अपना ही आया है। अगर मैं अब आपसे बोलूं कंसेप्ट सेकंड समझना, दिल्ली पुलिस वाले बिल्कुल इस तरह से समझना, एनटीपीसी ग्रुप डी, इन क्वेश्चनों में ये रिपीट हुआ है। इस कंसेप्ट को अब समझना बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये, और बहुत कम लोगों को, बच्चों को ये पता भी होता है क्योंकि वो फिर ट्रेडिशनल तरीके पे चला जाते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि ऐसा होता है कि 5 स्टूडेंट है, इनके मार्क्स है, किसी कारण से कॉलेज या जहां पर भी ये हैं इनको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। मैं कहता हूं कि सभी स्टूडेंटों के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाते हैं, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा? तो एवरेज क्या होगा, याद रखना,
5 मार्क्स एक्स्ट्रा सभी स्टूडेंटों को दे दिए जाते हैं, तो एवरेज क्या होगा? अब चीज समझना भाई। अब एक तरीका है कि इसको 75 कर लो, 65 कर लो, 60 कर लो, 85 कर लो और 50 कर लो। एक तो तरीका ये है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने एक जैसा डाटा एंट्री करा है, सभी में इंक्रीज करा है, एवरेज उसका पहले 62 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्लियर है? तो अब आपका एवरेज सिर्फ 5 ही जोड़ना है। अब जो एवरेज हो जाएगा 67 हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं करना कि आपको इसका डाटा वापस लेना है, इसको 75 लेके, 65 लेके, 60 लेके, 85 लेके, 50 लेके इसको जोड़ो और फिर 5 से डिवाइड करो। नहीं नहीं, कंसेप्ट सिंपल सा है। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सभी में सेम इंक्रीज, अगर मैं आपसे बोलूं डिक्रीज कर दे, 5 सभी में से कम कम कर दे, तो अब आपका आंसर ये होगा। 5 जोड़ दे तो आपका आंसर ये होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में कि आपके पास जो इंक्रीज और डिक्रीज का सेम चले तो ऐसा होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सभी को 2 से गुणा कर दे, तो आपको 62 जो एवरेज है उसको 2 से गुणा करना है। सभी डाटा को यहां 2 से गुणा कर दिया जाए, उससे ऐसा बोल दे वो, तो आपका एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 2 को एवरेज जो पहले वाला एवरेज है उससे, ओरिजिनल एवरेज से गुणा कर दो, तो अपना न्यू एवरेज आ जाएगा, जो इस कारण से है। क्लियर है? ये बेस आपको समझना है एक जैसा। फिर मैं आपको इस बेस पर कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा जो एनटीपीसी में भी आए हैं और दिल्ली पुलिस में भी आए हैं रिसेंटली, जो एग्जाम हुए, चाहे फिर वो लोको पायलट के हुए हों या किसी और एनटीपीसी के हुए, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इस पर आपको गौर करवा रहा हूं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट का। अभी तक अपने जो कंसेप्ट समझा है उसी पर करते हैं कि आप लोगों को सॉल्व करना है। और मैं बोल देता हूं कि 45 स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स 69 है। क्लियर? 45 स्टूडेंट है, उनके एवरेज मार्क्स 69 है। इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई, समझना। 45 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 69 है। प्रत्येक स्टूडेंट्स के मार्क्स 4.5 बढ़ा दिए जाते हैं, तो नया औसत बताएं, नया एवरेज बताएं। आया हुआ क्वेश्चन है, एक बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना था। आप एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लूं कि कोई किसी के आपके कितनों के आंसर आए हैं। आपको चीज समझ आ गई होगी कि क्या चीज मैं बोल रहा हूं और क्या चीज है। अब आप अपने आंसर लिख सकते हैं कि 45 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 69 है, प्रत्येक स्टूडेंट्स के मार्क्स 4.5 बढ़ा दिए जाते हैं, तो नया औसत क्या होगा? जल्दी से आप अपना आंसर बताएं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया या नहीं आया। जल्दी से आप इसको सॉल्व करें, जल्दी से इसको आप सॉल्व करें। और चीजें आपको आ गई हैं समझ में या नहीं आई हैं, वो आपको 4.5 से ऐड करना है और अपने पास 673.5 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मामूली है, लेकिन सीधी सी बात है, क्वेश्चन छोटा है, सरल है, कंसेप्ट समझ आ रहा है। नहीं तो ऐसा करते हैं कई बच्चे, इसको अनाप शनाप तरीके से करते हैं, आंसर वो भी लाते हैं लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है। क्लियर है? एक और कंसेप्ट इसी के साथ छोटा सा सीख लूं या सिखा दूं मैं आपको। देखो, कई बार ऐसा होगा, अभी अपन सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चनों पे बात नहीं कर रहे। मैं यहां पर कुछ डाटा दे दूं, कॉमा है सभी में,
ये सभी को दिख रहा होगा। ओके, ये है और ये 10 है डाटा, ऑब्जर्वेशन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनका एवरेज क्वेश्चन ने बता रखा है कि इनका एवरेज 80 है, ये गिवन है। आपको इस x को फाइंड आउट करना है, तो एक बार जल्दी से इस x को फाइंड आउट कर ले कि ये x है क्या। क्लियर है? देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। आपके पास है कि x को फाइंड आउट करना है कि ये x कितना है, कौन सा आपका तरीका है, कौन से तरीके से आप इस x को ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो। आपके पास है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में आप करते रहे। क्या चीज है देखो, कंपेयरिंग कर लो आप। 80 आपके पास है और कंपेयरिंग यहां पर अगर मैं कर लूं तो लगभग ये 50 था, लेकिन 50 होने के लिए 30 चाहिए। 30 का यहां पर मैं कम है, ये 31, ये +2 है, ये अपने पास -8 है, ये +12 है। इसकी अगर अपन देखें तो -32 है। इसका अगर आप देखो तो ये अपने पास आ रहा है 15 का 50, 50 30 35। क्लियर है? इसको आप देखो तो -6, इसको देखो तो -30 और इसको देखो तो अपने पास आ जाएगा -32। क्लियर है? तो अपने पास माइनस बहुत है। पहले तो एक बार ये प्लस वाले खत्म कर दें। प्लस वाले अपने पास यहां पर प्लस का 6 बच जाएगा। क्लियर है? यहां पर माइनस का 2 बच जाएगा, ये यहां पर खत्म हो जाएगा। तो ये वाली चीज अपने पास खत्म हो गई। -31 है, -32 है, -35 है, -30 है, -32 है। और देख लें कोई डाटा मिसिंग तो नहीं है। क्लियर है? अब अपन अगर इसको देखें तो ये हो गए अपने पास 150, तो 30 के हिसाब से हो गए। और अपने पास आ रहा है 5 7, यानी अपने पास हो गया ये 10। इसका मतलब 160 हो गया। 80 अपने पास था ही, और ये माइनस का है, इसका मतलब है कि आपको ऐड करना होगा। इसको 80 बनाने के लिए सारे इन सभी का भरपाई करनी पड़ेगी। इस 31 को भी यही x डालेगा, इसका जो कम है 31 को यही डालेगा, ये 32 वाला कम है इसको भी x ही डालेगा, अपने शेयर में से ही डालेगा। तो x काफी बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? तो x होना चाहिए 240 होना चाहिए। ट्रेडिशनल तरीके से हटके सोचो। आ रही बात समझ में? ट्रेडिशनल तरीके से हटके सोचो। पेपरों में ऐसा नहीं करना कि आपको इन सभी को ऐड करना है। सबसे पहली बात, अगर ऐड भी करना है तो कंपेयरिंग वाला करना है। कंपेयरिंग वाला करने के बाद आपको अपना आंसर लेके आना है। क्लियर है? ट्रेडिशनल तरीकों को थोड़ा सा छोड़ना है। तो कितने बच्चों का आंसर इसमें आया है देखते हैं, किसका सही है उसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। क्लियर है? उसी टाइप का, इस टाइप का एक और करता हूं कि बच्चों के कम आंसर आए। 3 बच्चों के इसका आंसर सही है, तो इसको देखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जिसमें मैं x आपको डाल दूंगा। इन सभी का एवरेज 999 है। ये एवरेज दे रखा है आपको, x निकालना है। अब सभी बच्चे जल्दी जल्दी निकालें। x आपको निकालना है और अब आपको बताना है कि x आपका कितना है। सारे बच्चे जो अपने पास हो गए वो अब सब देखें, और कितने अपने पास बच्चे इसका सही आंसर निकाल पाएंगे। करना है ये तो इससे डाउन है, -1 इससे करना है तो ये +99 में ध्यान रखना, 1000 नहीं है तो ये 11 लेना होगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये अपना 3 ज्यादा है। यहां पर आप लोगे तो जो भी आपको 1000 से दिख रहा है उसमें 1 जोड़ देना भाई। यहां पर ये कम है
तो 99 से -3 है, इसमें बच्चा क्या 1000 पर पहुंच जाता है, इसलिए क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। इसमें गलती होती है बच्चे से, क्लियर है। और यहां पर अपने पास +6 है, यहां पर +5 है, और यहां पर वो 6 नहीं, देखो 999 है, तो यहां पर अपने पास क्या है 5, क्लियर है। कुछ चीजें जो आराम से कट सकती हैं उनको आप काटना स्टार्ट करें, और यहां पर अपने पास -5 बच रहे हैं, -5 और 9 है, तो यहां पर +4 बच जाएगा। अब सारा 4 4 +4 +11 +6, तो यहां पर अपने पास +21 आ जाएगा, +21 है, और यानी प्लस का जो 21 है वो इसको रखना है एक्स्ट्रा। आ रही बात समझ में? तो प्लस का 21 अपने पास है, प्लस के 21 को अपने पास कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा है। एवरेज इसमें 9 था, और हमने इसे जब कंपेयरिंग करा है तो ये 21 अपने पास एक्स्ट्रा है। तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए कि इसके पास, एक बार वापस देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, क्लियर है, एक बार देखते हैं। तो यहां पर अपने पास 99 से करा, ये -1 कम है, ये प्लस अपने पास है 9 20 के बाद अपने पास है 6 26 प्लस का है, इसका मतलब 21 अपने पास प्लस का बच रहा है, यानी 21 अपने पास यहां पर x के पास ज्यादा होना चाहिए, यानी 999 है, क्लियर है, 999 है, और आपके पास ये ज्यादा है, यानी प्लस का बचा हुआ है तो ज्यादा है, तो ये 21 आपको माइनस करना होगा। 21 माइनस करने के बाद अपने पास ये आना चाहिए, क्लियर है। तो हम देख लें इसमें, थोड़ा सा बड़ा लिख लूंगा मैं इसको, काफी बच्चों का ये आ रहा है तो बड़ा लिख देते हैं इसमें। तो आप देखो कितने का सही है ये आंसर, सबसे पहले ये देखते हैं। कोई बच्चा है, वो है 999 की। आप रेलवे आपको अगर क्वेश्चन देगा तो इस तरह के आंकड़े देगा जिससे कि आप उसमें कंफ्यूज हो, क्लियर है। ये आपको चीज समझनी है कि रेलवे आपको फंसाएगा। रेलवे के कंपटीशन में साइकोलॉजी उसके क्वेश्चनों की पहचान होती है, राइट। अगर आपने रेलवे का प्रश्न बैंक देखा हो, वो और कंपटीशन से थोड़ा सा हटके, जितना भी मैं रिसर्च कर पाया हूं इस लॉकडाउन में, जितना भी मैंने पेपरों को रिसर्च कराया, चाहे वो रेलवे के हो चाहे किसी के भी हो, वहां पर मैं एक चीज समझ गया कि रेलवे आंकड़ों को साइकोलॉजिकल रूप से प्रदर्शित करता है, क्लियर है। वो भाषा को भी साइकोलॉजिकल रूप से प्रदर्शित करता है, चाहे आप उसकी रीजनिंग उठा लो, चाहे आप उसकी मैथ उठा लो, इवन आप उसकी साइंस में भी साइकोलॉजी डाल के रखता है। मैं उसी फॉर्मेट पे अपने जो ऐप बना रहा हूं, उसमें जो टेस्ट सीरीज डाल रहा हूं, उसी फॉर्मेट पर डालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा समय लग रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, क्लियर है। और थोड़ा सा आपको समझ आ गई। एक और क्वेश्चन जो अभी हमने कंसेप्ट करा है उस पर मैं आपको करा देता हूं। ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूं कि रेलवे के ही मैं लिख के ले पाया था। तो रेलवे के कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक के कंसेप्ट से हैं उनको आप करना। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, रेलवे और दिल्ली पुलिस का सारा पेपर मैंने रिसर्च कर लिया है, और उस हिसाब से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप चीज समझना। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, और आपको 30 सेकंड में करना है। पहले लिखने के बाद मैं आपका टाइम चालू करूंगा। इस तरह की एक सीरीज दे रखी है, ऐसे डॉट डॉट करके ये दे रखा है, यानी 100 200 300 400 और 1000 का औसत दे रखा है, औसत, और औसत 550 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर दे रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर देते हैं तो नया औसत बताना है। नया औसत, तो आप करें इसको। और
अब आपका समय चालू होता है 30 सेकंड का, और 30 सेकंड में अब आपके आंसर आने चाहिए। और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कुछ आपको इसका योगफल का झंझट नहीं करना, क्योंकि एवरेज तो उसने दे ही रखा है। ऐसा भी नहीं करना कि आप सभी को 5 से डिवाइड करो और फिर इसका टोटल करके एवरेज जैसी चीज पर जाओ। बिल्कुल सिंपल सा आपको कंसेप्ट दे रखा है, इतना सा क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आता है तो बहुत सिंपल है, आंसर सभी लाएंगे नो डाउट। वो 5 से डिवाइड करने वाले भी लाएंगे, क्लियर है, 5 से डिवाइड करके भी देखेंगे, लेकिन इतना करना नहीं है आपको। अभी अभी कंसेप्ट में आपको सिखाया है कि आपका आंसर क्या आएगा, क्लियर है, इतना सा आपको काम करना है। एक और करते हैं, आप अगर नोट डाउन करना चाहो जिन बच्चों को, मेरे बावड़े जल। अगला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में से मैंने लिया है ये। यदि दिल्ली पुलिस का है प्रीवियसली 49 आंकड़ा लिख रखा था, मैं उसको डाटा लिख रहा हूं भाई। डाटा का औसत 62 है, बाद में सभी डाटा को 2 से गुणा कर दिया जाता है, और 5 सभी में जोड़ दिया जाता है। तो नया एवरेज बताएं। यदि 49 डाटा का औसत 62 है, बाद में सभी डाटा को 5 से गुणा कर दिया जाता है प्रत्येक डाटा को, और सभी में 5 जोड़ दिया जाता है, तो नया एवरेज आपको बताना है। दिल्ली पुलिस का ये क्वेश्चन है। आपको वर्दी पहननी है दिल्ली पुलिस की, या फिर आपको एनटीपीसी की, या आपको ग्रुप डी की, या राजस्थान पुलिस की। अभी ये फिलहाल अपने पास एग्जाम है और हम उस एग्जाम को फाइट करेंगे, ये आपको दृढ़ निश्चय करना है। मैं आप लोगों के साथ हूं और जितना भी मेरे में पोटेंशियल है सारा मैं लगाने वाला हूं। मुझे पता है इसके बाद कोई वैकेंसियां आने वाली नहीं है, यही आपके पास उम्मीद की किरण है, और आप लगे रहे, क्लियर है। तो देखें भाई आपके कितने के आंसर आते हैं। वही कंसेप्ट है, इस 49 से तो कोई लेना देना है नहीं हमारे को, तो 62 को लेना है, गुणा करना है और 5 जोड़ना है, तो 4, और ये अपने पास आ जाएगा ये, तो 129 अपना क्या है आंसर है। लगभग सभी बच्चों का वेल एंड गुड, और कोई भी गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है किसी ने कोई क्वेश्चन को आंसर को गलत नहीं करा है। तो एक और क्वेश्चन है, ये है आपका, सरल है, फिर भी मैं एनटीपीसी में आया हुआ है तो मैं आपको दे रहा हूं। आप कर लोगे लिखने से पहले, यानी मैं बोलूंगा तो ही कर दोगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम अगर लाइव देख रहे होंगे, उनको समझाने के लिए बहुत बेसिक क्लास अपन स्टार्ट करें, जिससे उनका इंटरेस्ट भी बने। पुराने चावल तो कर ही लेंगे, ABCDEF 6 परिवार हैं, क्वेश्चन में दे रखा है बकायदा, 6 परिवार हैं। और मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी के रीजनिंग सेशन है, रीजनिंग के अंदर है, क्लियर है। इन परिवारों में सदस्य संख्या बता रखी है, क्रमशः 7, 8, 10, 13, 6 और 10 है, क्लियर है। यदि प्रत्येक परिवार से एक सदस्य
चला जाता है तो नया औसत बताएं। मामूली सा क्वेश्चन है, पुराने चावलों के लिए मामूली सा क्वेश्चन होगा, नए बच्चे। तो देखते हैं आंसर। सबसे पहले तो एवरेज निकाल लो, आप चाहो तो कंपेयरिंग कर लो, लेकिन इतना छोटा सा डाटा है कि कंपेयरिंग करने की जगह आप क्या कर लो, ये अपने पास हो जाएगा 10, 20, 30, 30 अपने पास हो गया, ये 40 हो गया, 40 के बाद ये अपने पास हो गया 54। देखो एक बार सही है क्या 54, या टोटलिंग में कहीं गड़बड़ है, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया, 40 और 14 सही है भाई। 1 2 3 6, 6 का यहाँ पर अपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये अपने पास आ जाएगा 8, यही है ना, ये अपने पास आ जाएगा 8। क्लियर है, 8 है। प्रत्येक परिवार से एक सदस्य चला गया तो नया औसत बताएं। तो एक सदस्य चला गया तो अपना आंसर कितना आएगा भाई? अच्छा सॉरी 7 आएगा। कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो 6 का अपने पास आ जाएगा, सॉरी 9, 9 में से एक सदस्य चला गया, सही है भाई। मैंने 8 लिख दिया था, वो देख लेना, रोशन की थोड़ी सी बीमारी हो गई। ये सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा है, इसमें हमने ये जाना कि एवरेज क्या चीज होती है। अगर सभी एवरेज में एक जैसा आप जोड़ते हो, घटाते हो, भाग करते हो, डिवाइड करते हो एक जैसा, तो फिर जो आपका एवरेज है उसी पर आपको काम करना है। एवरेज है उसी पर आपको काम करना है, बाकी आपको फिर ट्रेडिशनल। क्लियर है? तो मिलते हैं कल 9 बजे। हटा दो भाई।